ये देखिए, ये पहला घर है जो पहले बार जेसीबी यहाँ पर पहला घर है। ये देखिए, ऐसे 12-11 ऐसे घर हैं जो यहाँ पर तबाह हो गया। ये पहला घर है और इसके बाद जो है ये दूसरा घर है और इसके पीछे जो घर है वो आशुतोष जी का घर है, जिसको सीओ साहब ने बताया कि आवेदन दिए थे और आवेदन देने के बाद डीएम साहब के आवेदन देने के बाद इस पर कार्रवाई हुई और जांच हुआ और जांच के बाद अतिक्रमण हुआ। मगर सवाल फिर भी एक आ जाता है, आखिर एक व्यक्ति के आवेदन देने पर अतिक्रमण कैसे हुआ और क्यों हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हूँ आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड और उसी प्रखंड के अंदर मौजूद है जहाँ पर पिछले 24 घंटा पहले यहाँ पर सीओ साहब का बुलडोजर चला। और बुलडोजर क्यों चला, आपने सीओ साहब का स्पष्टीकरण देखा, मगर सबसे बड़ा सवाल उठता है आखिर किसके कहने पर बुलडोजर चला, ये भी सवाल उठता है। और सवाल ये भी उठता है कि जो 2 लोग आवेदन दिए वो क्यों दिए थे। लोगों का आरोप है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कर्मचारी और सीओ साहब को पैसा दिए, इसीलिए कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया। ये देखिए, ये पहला घर है जो पहले बार जेसीबी यहाँ पर पहला घर है। ये देखिए, ऐसे 12-11 ऐसे घर हैं जो यहाँ पर तबाह हो गया। ये पहला घर है और इसके बाद जो है ये दूसरा घर है और इसके पीछे जो घर है वो आशुतोष जी का घर है, जिसको सीओ साहब ने बताया कि आवेदन दिए थे और आवेदन देने के बाद डीएम साहब के आवेदन देने के बाद इस पर कार्रवाई हुई और जांच हुआ और जांच के बाद अतिक्रमण हुआ। मगर सवाल फिर भी एक आ जाता है, आखिर एक व्यक्ति के आवेदन देने पर अतिक्रमण कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए, चाची है यहाँ पर। चाची, घर टूट गए तोरो, खड़ा हो घंटा। आप कते रवि ये नहीं थे हमरा रहे वाला घर। अपनी कते रवि कते रह वह घर में रहिए, टूटले घर में, या घर में हे बा वही ना वह में तोर में मच्छर खातिर तोर में। अच्छा, ये जमीन क्या कर रहे हैं? जमीन सड़क पर छे, सरकार के जमीन में छे। सरकार के जमीन? हाँ। अच्छा, सरकार आप जमीन देते रहे? हाँ, रहे देते ना, कते रहे देते तो वो नहीं दिलके घर, कहलकै कि नहीं छे एकरा, सब कहलकै कि एकरा जमीन छे। जमीन नहीं छे हमरा नहीं छे जमीन, हम कते रहबै। हाँ, हमरा जमीन नहीं छे, हमरा घर तोड़ दिलके, हमरा रहियो वाला नहीं रहले। हाँ, ये दृष्ट है और कल यहीं पर बुलडोजर चला और जो है रफिया दिलके, दूसरा कोई साथ दिलके तब घर टूटले है। के दिल के पैसा? तब घर टूटले है। पैसा दिलके है ओकरा, केकरा? वो सीओ का के पैसा के दिल कैसे की जान गेलिए, पैसा भरलकै है। इतने दूर में घर टूटता है, इतने दूर में टूट जाता कहीं घर, गरीब लोग के सब तब अतिये चीज जानती है, टूट जाता है। अच्छा, पैसा अहाँ देखले रही पैसा देते हुए? नहीं देखलिए रहा, पैसा दिलकै तब घूस दिलकै तब अथी करलकै काम, घूस और अथी दिलकै न पैसा, घूस तोरका पैसा में काम भेले ये सब। चलिए, की नाम बोले चाचा अहाँ के? जाहिर अंसारी। जाहिर अंसारी। इसी पर आवेदन दिया गया था क्योंकि सही माने में जो सरकारी ज़मीन पर जगह घर बना हुआ था, इसके पीछे जो घर देख रहे हैं ये प्राइवेट ज़मीन है, आशुतोष जी का घर है। ये आवेदन दिए थे कि इनको निकलने के लिए दिक्कत होता, मगर सीओ साहब ने भी स्पष्टीकरण कर दिया कि 2 लोग आवेदन दिए थे, कुद्दूस और क्या कहता है आशुतोष, जो आवेदन दिए थे उसी के आवेदन पे ऊपर कार्रवाई हुई। और हम डायरेक्ट आशुतोष जी से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या, लोग बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए, अतिक्रमण हुआ, ये आपका निजी घर है? इसके जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा घर है पर्सनल, निजी में। अच्छा, ये आगे सरकारी ज़मीन हो गया? आगे सरकारी ज़मीन है। अच्छा, रोड ये मुझे निकलने के लिए रोड पे जगह नहीं थी, आवेदन दिया भतनी ओपी में सीओ साहब के पास, तो उसके बाद फिर अतिक्रमण का ये हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद चला, उसके बाद अतिक्रमण लागू हुआ। कब से आवेदन दे रहे हैं? हम 2019 से दे रहे हैं, 19 के बाद 20 से आवेदन देते रहे लगातार देते रहे। उसके बाद हम 2022 में अंतिम आवेदन देके छोड़ दिए। लोगों का आरोप है कि जो ज़मीन आप यहाँ पर लिए हैं ये आपका खतियानी ज़मीन है या केवाला? केवाला ज़मीन है मेरा। ये ज़मीन किससे लिए थे? हम सत्यनारायण यादव से लिए थे। लोगों का ये भी आरोप है कि वो जो ज़मीन लिए हैं वो ज़मीन का ना कोई ऐसा साक्ष्य है, ना कोई ऐसा सबूत है, लोगों का कहना है। लोगों के कहने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका खुद का मेरे पास दरकवाला है, देखना चाहिए तो दिखा सकते हम। चलिए, मतलब आपके पास है? बिल्कुल, मेरे पास एविडेंस पूरा है। चलिए, अगर एविडेंस है, अगर ये कह रहे हैं तो होगा। अच्छा, ये ज़मीन कितनी थी यहाँ पर जब आप लिए थे? यहाँ पे 2 कट्ठा था। 2 कट्ठा? जिसमें हम 2 भाई मिलके 1 कट्ठा लिए, 10-10 दूर डिवाइड होगा। अच्छा, दोनों। और दूसरा
दूसरा रवीना खातून है बगल में। ये इसी के बगल में? जी। अच्छा, वो भी ज़मीन ली है? वो भी ज़मीन हमसे पहले ही ले चुके हैं। उनके वो तो कह रही है कि हम लगभग 7 साल 6 साल पहले हम रजिस्ट्री कराएं। आपके भाई भी कह रहे हैं कि 7-8 साल पहले। बिल्कुल गलत है। हम 2019 में ज़मीन लिए हैं, 2/6/19 में ज़मीन लिए हैं। अच्छा, अभी जो रसीद कट रहा है किसके नाम से कट रहा है रसीद? हम दोनों भाभी और देवर के नाम से। मेरे ये 2023 का हाँ, रसीद है? बिल्कुल है। दर्शक को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जो लोग कह रहे थे कि केवाला नहीं है और रसीद नहीं है, ये देखिए कुछ कागज़ बिखरी पड़ी है और कागज़ों के ऊपर देखिए ये देखिए ये केवाला है और ये केवाला जो है 24/6/2019 है। बिल्कुल, यहाँ देखिए डेट नंबर दिखाइए, सारा कुछ दिखाइए। ये हाँ देखिए ना, 24/6/19 है ना। दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए। कई जगह है 24/6 देखिए 24/6/2019 कहीं ना कहीं 24/6/2019 को केवाला किया गया। और जो केवाला की, एक मिनट देखिए, ये देखिए जो केवाला किया गया है सत्येंद्र नारायण यादव द्वारा, ये जो है ज़मीन रजिस्ट्री इनको किया गया है, शुल्क निबंधन आदेश शुल्क भुगतान किया गया है। और जो विक्रेता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डीड नंबर भी है, कहीं ना कहीं यहाँ सीरियल नंबर भी है, सब कुछ एकदम जो है कवाला है ना। यहाँ देखिए सत्यनारायण यादव जो है इसका और है। जो खाता खेसरा है उस पर भी हम बात करेंगे कि खाता कौन सा है, खेसरा कौन सा है। ये ज़मीन जो है आखिर ये ज़मीन इसी ज़मीन का है या और भी ज़मीन का है? देखिए ये जो केवाला है ये सत्यनारायण यादव जी ने इन्हें रजिस्ट्री किया 2019 में। अच्छा, और भी हाथ में पेपर है, ये भी देख लीजिए। उसकी एवज में आवेदन मेरा दिखा दीजिए, ठीक है? अच्छा, ये आवेदन दिए थे, ये वही आवेदन दिए थे कि इनको रोड पर निकलने के लिए समस्या हो रही थी और उसी समस्या का हल हो चुका है और सीओ साहब हल निकाल दिए हैं। तो ये आवेदन दिए थे, ये जो आवेदन दिए थे, जो लोगों का आरोप था 25/2/2022, 25 तारीख 2रा महीना 2022 को ये आवेदन दिए थे। ये देखिए आवेदन देने के लिए 1 साल हो गया और 1 साल के बाद आज कल कार्रवाई हुई और कार्रवाई में अतिक्रमण हुआ, बहुत सारे लोगों का घर टूटा। और आवेदन देने के बाद कई बार नोटिस किए हैं, ये भी नोटिस है, सारे लोगों पर नोटिस किया गया, सारे बार उनके ऊपर समक्ष पेश हुए सीओ साहब के पास, पर पार्टी जो मेरे आगे में जो कब्जा कर चुके हैं वो कभी भी उसके पास नहीं गए, सीओ साहब के पास हाजिर ही नहीं होते थे, दबंग थे। अच्छा, रसीद वगैरह जो कट रहा वो? बिल्कुल है, रसीद भी है मेरे पास। चलिए दर्शक देख सकते हैं आप, ये रसीद है मेरे हाथ में इनका, और ये जो रसीद है जिसका खाता संख्या है 414 और खेसरा संख्या है 2726 और 2726 खाता खेसरा है और जो खाता है 414 है। ये 414 खाता खेसरा इनका और खेसरा जो है कब तक का रसीद कटा 27 है। और ये जो है जो रसीद जो कटा है 4.86 मतलब 4 डिसमिल का रसीद कटा हुआ है। हालांकि 10 ही डिसमिल ये ज़मीन लिए थे, 1 कट्ठा ज़मीन लिए थे भाई और देवर, सॉरी भाभी और देवर के नाम से ये ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है। 1 कट्ठा ज़मीन है यहाँ पर, इसी रसीद में 1 कट्ठा दिया जा रहा है। ये देखिए ये 2023 का रसीद है, 11वां महीना का है, देख लीजिए डेट बताइए। ये रसीद देखिए 2023 का रसीद है जो आशुतोष ने कटाया। आप लोग देख पा रहे हैं 2/11/2023 कहीं ना कहीं या इसी महीना का और लेटेस्ट जो है यह रसीद जो कटा हुआ है। सत्यापन किए सत्य है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रसीद कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि ये अपने निजी ज़मीन में घर बनाए हुए थे और रोड पर निकलने के लिए इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और सरकारी ज़मीन पर रही थी, इसीलिए ने ये आवेदन दिया। चलिए पब्लिक ओपिनियन क्या और भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं, कहिए खुलकर कहिए जो कहना। पब्लिक का आरोप है कि हमने सीओ साहब को पैसा दिए हैं, जबकि यह आवेदन इस एविडेंस से बिल्कुल साफ होता है कि आपने कोई पैसा कुछ नहीं किया, कोई पैसा ही नहीं दिया है। बिल्कुल हम आवेदन दे के छोड़ दिए हैं। हमको कानून पे भरोसा था, कानून का जब भी समय आया, जब भी आया तो कानून के समक्ष मेरा काम हुआ। चलिए आइए पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक ओपिनियन क्या है और पब्लिक क्या कहना चाहती है, पब्लिक क्या है आखिर।
जो आरोप लगा था कि ज़मीन को लेकर के और रसीद को लेकर के, वो भी हम देखे हैं। 2023 का रसीद कटा हुआ है और जो खाता नंबर है 414 वो ज़मीन का खाता है और जो खेसरा है 27 कुछ और 27-26 जो खेसरा है वो है और 2726 खेसरा है जो खाता है वो 414 है। अब ये ज़मीन जो है सही माने में सतेंद्र यादव रजिस्ट्री किए और ये हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं कि ये जो खाता खेसरा है वो यही ज़मीन का है या कोई और भी ज़मीन हो सकता है। ये हम अभी तक पुष्टि नहीं करेंगे कि यही ज़मीन है, मगर जो खाता खेसरा है उस खाते खेसरे के मुताबिक हम बता रहे हैं कि कब इनका रसीद कटा और कब। ये देखिए अब यहाँ पर 2 घर बताया जा रहा था कि 2 घर भूमिहीन है। सीओ साहब ने बताया कि 2 घर भूमिहीन है और वो 2 घर कौन थे। ये देखिए ये भी घर तोड़ा गया, ये भी घर तोड़ा गया। हालांकि लोग कह रहे थे कि ये निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन में भी बुलडोज़र चल गया। और भी लोगों का घर टूटा है, 2 लोग उधर भी हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है, जो पब्लिक है यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी। जो कल घर टूटा जी तह तक पहुँचे हैं, बहुत सारा बात सामने आई है जी। और जो आरोप था आप लोगों का जी। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ज़मीन है, अच्छा ये जो खाता खेसरा है जी। 414 जी। जो खेसरा है 2600 ऐसे कुछ है, 2726 ऐसे कुछ है। ये कहाँ पे, ये ज़मीन कहाँ है? सर इस किसका बात हम नहीं कह सकेंगे, कहाँ से नहीं, हम नहीं कह सकते। मगर ये जो ज़मीन जो खाता खेसरा आपको पता है, ये सत्यनारायण यादव रजिस्ट्री किए थे 2019 में आशुतोष को। सर उसका दरकवाला को मांगिए, नहीं देखिए दरकवाला। जब रसीद कटा हुआ तो हमें दरकवाला मांगने की क्या जरूरत है, ये बताइए आप। सर जब उस खाता खेसरा नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे। मेरा सवाल यही है कि आखिर वो ज़मीन वो खाता खेसरा है या कहीं और का ज़मीन का है? जी वो हम नहीं बता सकेंगे ना, हम कैसे बताएंगे वो। अच्छा आपको पता है ये खाता खेसरा जो है 414 ये कहाँ पर है? आपको पता है चाचा? चाचा आपको पता है? वैसे तो पता है तो अच्छा ये जो ज़मीन है ये किसका है? ये जो ये बगल में ज़मीन है ये किसका है? जी रवीना का। रवीना का है जी। उसके बगल में जो ज़मीन है इतना दूर में है कोई निजी ज़मीन वाले? जी आप हैं? निजी जमीन। आप हैं? आपका खाता खेसरा कितना है? आपका खाता खेसरा कितना है? हमरा ये 2 कट्ठा 3.5 दू। खाता खेसरा याद है? हाँ कितना है? खाता का 60 टका बड़ा। इससे स्पष्टीकरण हो जाएगा कि जो केवाला सीरियल बाय सीरियल केवाला होता है और सीरियल बाय सीरियल रसीद करता है। अगर 414 ज़मीन है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उस ज़मीन के मुताबिक जो चौहद्दी